शार्प स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपी टेट के लिए मैथ। और मैथ में हम टॉपिक वाइज कवर करते हुए चलेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज पूछे गए हैं 2011 से लेके अब तक के, वो क्वेश्चन भी इसी में होंगे। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस है वो भी इसी वीडियोज़ में करवाई जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति में हम शुरुआत करते हैं अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये तो सब लोग जानते हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अतिरिक्त संख्या से भी कट जाएं, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या उस संख्या को हम कहते हैं जो एक के अतिरिक्त वे सभी धन पूर्णांक जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या। और इसमें उदाहरण के लिए जैसे हम 2 ले लेते हैं। 2 जो है ये या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रही है, इसलिए 2 क्या हुई, एक अभाज्य संख्या हुई। 3 ले लेते हैं, 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 2 से कट जाती है। 4 के अलावा 5 है, 5 के अलावा 7 है, 6 नहीं होगी क्योंकि 6 2 और 3 दोनों से कट जाती है। 7 के अलावा 11 होगी। इस तरह की संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से ना कटे उसको हम अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या कहते हैं। और 2 से पहले एक संख्या आती है 1। इसको ध्यान देना है, 1 को ना तो भाज्य संख्या कहा गया है और ना ही अभाज्य संख्या कहा गया है। तो भाज्य अभाज्य जो है इसकी शुरुआत हम 2 से करते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और ये क्वेश्चन 2017 के यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। और 2017 में भी 2018 में भी ये पूछा जा चुका है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 3 के अलावा 3 भी अभाज्य है, उसके बाद आती है 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई और सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 हो गई। इसके बाद हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं जो कि भाज्य हो। जैसे हम ले लेते हैं 120। तो 120 को हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं 2। 2 से विभाजित करेंगे, देखेंगे 2 से विभाजित है कि नहीं। तो 2 से 120 विभाजित हो जाएगा। तो 2 6 12 60 हो गया। इसके बाद फिर 2 से देखेंगे, 2 3 6 30 हो गया। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, 15 दूनी 30। इसके बाद 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 आती, 3 से देखेंगे, 3 से 15 कट जाएगा तो 3 5 15 हो गया। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन कैसे मतलब आते हैं परीक्षा में, तो परीक्षा में अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। कोई एक संख्या दे दी जाएगी और उसमें कह दिया जाएगा इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी है तो जैसे 120 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने आए, 1 2 3 4 5। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें 5 हो जाएगी। या फिर इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे इस तरह से हमने लिख दिया पावर के रूप में। तो यहाँ पे 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 हो गई। 3 एक बार है तो केवल 3 लिखा गया, या 3 की पावर 1 भी लिखी जा सकती है। 5 एक बार है 5 की पावर 1 लिखें या फिर 5 लिखें, कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पावर को आपस में जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है 1 है 1 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 120 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद जो है
एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 15 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 21 गुणे 5। इसमें हमें 21 गुणे 5, इसमें हमें बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसमें अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, तो इससे मतलब कि क्या करते हैं हम अलग अलग संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 15 है तो 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 5, 3 पचे 15 हम लिख सकते हैं। 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, तो 13 को 13 ही रहने देंगे। 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 3 सते 21 होता है, और 5 को 5 रहने देंगे क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम या तो संख्याओं को गिन लेंगे या फिर पावर के रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 लिखेंगे। 2 कितनी बार है? 1 2, 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो गई। इसके बाद 3 आता है, 3 देखेंगे कितनी बार है? 2 बार है तो 3 की पावर भी 2 हो गई। 3 की पावर 3 हो जाएगी, ये 3 बार है, 1 2 3। इसके बाद 5 आता है, 5 देखेंगे कितनी बार है? 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 5 की पावर 2 हो गई। इसके बाद 7 आता है, 7 एक बार है। इसके बाद 7 के बाद आ जाएगा 13, 13 भी एक बार है। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हम बताएं तो ये 2 हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9। इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 9। या फिर यहाँ से हम गिन के भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 9। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा गया है 540 बराबर 2 की पावर x गुणे 3 की पावर y गुणे 5 की पावर z। और इसमें हमें बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान। इसमें बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। ये 540 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 540 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 540 है, इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से देखेंगे ये कटेगा कि नहीं, तो 2 से ये कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 2 पचे 10। इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45 आया। 45 को 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 पचे 15, ये 15 आ गया। फिर 15 को 3 से काटेंगे, 3 पचे 15। तो यहाँ पे हम 540 को लिख सकते हैं, 2 देखेंगे कितनी बार है? 2 बार है, 2 की पावर 2 हो गई। गुणे 3 कितनी बार है? 3 भी 2 बार है, नहीं 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। और 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 या 5 रहने देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं 540 को लिखा गया 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर 7 z है। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z। और यहाँ पे क्या आया? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो यहाँ से हम दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर x है। तो x के स्थान पे यहाँ पे कितना आया? 2 आया, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y के स्थान पे यहाँ पे 3 आया है और z के स्थान पे यहाँ पे 1 आया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है x प्लस वाई प्लस z। तो तीनों को जोड़ लेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 6। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस z का मान हो जाएगा 6। ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि यूपी टेट के सन 2018 में आया हुआ है। यहाँ पे दिया गया है 2352 2352 बराबर 2 की पावर x गुणे 3 की पावर y गुणे 7 की पावर z। ये 7 है, 7 की पावर z। तो इसमें हमें बताना है x प्लस वाई प्लस z का मान। तो सेम इसी तरह से हम करेंगे। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2352 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2352 कट जाएगा, 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, ये 6 है। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16,
फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ये 9 है, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 147 आ गया। 147 अब 2 से नहीं कटेगा, इसको हम काटेंगे 3 से, 3 चौक 12, 3 9 27 और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 2352 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 की पावर 4, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 और 7 2 बार है तो 7 की पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x y z का मान निकालेंगे। x के स्थान पे आ गया 2 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो x के स्थान पे 4 आया है तो x बराबर 4 हो गया। फिर y की जगह पे 1 आया है तो y का मान 1, z की जगह पे 2 आया है तो z का मान 2 हो जाएगा। यहाँ से हमको पूछा है x प्लस वाई प्लस z का मान, तो तीनों को जोड़ लेंगे, 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 1 5 2 7, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 7। ये यूपी टेट के 2018 वाले पेपर में पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं अभाज्य गुणनखंड से ही संबंधित। जैसे यहाँ पे दिया गया है 5 की पावर 3 गुणे 21 की पावर 2 गुणे 35 की पावर 4 गुणे ये 4 है और 38 की पावर 3 और गुणे 17 की पावर 7। इसमें हमें बताना है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, 5 जैसे अभाज्य संख्या है तो 5 की पावर 3 ही रहने देंगे। 21 की पावर 2 है तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21 होता है और दोनों की पावर 2 लगाएंगे ब्रैकेट लगा के। इसके बाद 35 है, 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7, 5 सत्ते 35 होता है और इसकी पावर 4 है, दोनों की पावर लगाएंगे। और 38 है, 38 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 19 की पावर 3 है तो 3 हो जाएगी। 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 को 17 ही रहने देंगे और इसकी पावर 7 है। अब यहाँ से हम देखेंगे 5 की पावर 3 हो गई, गुणे 3 की पावर 2 हो गई, 7 की पावर 2 हो गई, अलग अलग पावर हम लिख लेंगे। 5 की पावर 4 हो गई, 7 की पावर 4 हो गई, 2 की पावर 3 हो गई, 19 की पावर 3 हो गई और गुणे 17 की पावर 7 हो गई। अब यहाँ से हम देख लेंगे कोई संख्या 2 बार तो नहीं आई है। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ भी आया है तो 5 की पावर हम लिख लेंगे 3 और 4, 4 3 7 हो जाएगी। और कहीं पे 5 नहीं है, फिर 3 है, 3 की पावर देख लेंगे और कहीं पे है और कहीं नहीं है तो 3 की पावर 3 ही ले लेंगे। 7 है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है तो 7 की पावर 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 2 6। गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं तो हम जोड़ जोड़ के लिख लेंगे। 5 हो गया, इसके बाद 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 ही रहने देंगे। 19 की पावर 3 है और 17 की पावर 7 है। अब हमें बताना है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सभी पावर को आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पे 7 3 10 6, 16 3 19, 19 3 22 और 22 7 29। तो यहाँ पे 2 है 3 की पावर और यहाँ पे हमने 3 लिख दिया तो यहाँ से 29 ना होके 28 होगा। तो इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 28 हो जाएगी।